Such a complicated surgery. Thank you, महादेव। एक हाई प्रोफाइल पेशेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे कैबिन में। साफ बता दो, तुम उनका ट्रीटमेंट करोगे या नहीं? आपकी तरह मैं बेवजह बिना किसी बात के किसी चीज के लिए मुआना नहीं करता। जानता हूं उन्हें मेरी जरूरत है, उनकी तबीयत खराब है, जरूर चेकअप करूंगा। गुड। वैसे अक्षु को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। कहीं आप मेरे रेजिग्नेशन लेटर का वेट तो नहीं कर रहे हैं? हेलो अक्षरा। हेलो अंकल। वो तुम सर्जरी में बिजी थे, बात नहीं हुई तो हर्ष अंकल ने खुद कॉल करके बुला लिया। I'll see you later. तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम ठीक हो? अक्षु बाद में बात करते हैं, बहुत देर से ना एक पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा है। और हाँ पर घर पे सब ठीक है ना? मतलब सब ठीक है। अभी तुम जाओ। इस सर के दिमाग में चल क्या रहा है? कल के ड्रामे के बाद आज अक्षु को फोन किया उन्होंने। जेन्युइन है या झूठ? मेरे हॉस्पिटल छोड़ने के डर से या फिर कोई और बात? आओ आओ बैठो। ये तुम्हारे रिजॉइनिंग पेपर्स, फिल कर दो, साइन कर दो। मैंने कहा ना, इस साइड इसमें अक्षु की कोई गलती नहीं है। जिसकी बेइज्जती के किस्से आप इतने मजे से सुना रहे हैं ना, आप जानते हैं ना वो मेरी कौन है? अक्षरा और अभिमन्यु की शादी में आप आमंत्रित नहीं हैं। माँ, मेरी शादी में आप आएंगे, आपके पति नहीं आएंगे। हो गया अंकल। हो गया? कितना कुछ हो गया है पिछले कुछ दिनों में। जी? जी? वैसे मानना पड़ेगा, तुम कमाल की खिलाड़ी हो। तुम वो क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर। यही मासूम चेहरा बना के जो तुम पीछे से वार करती हो ना, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता अपने आप को बचाने का। अंकल ये आप क्या तारीफ ही तो कर रहा हूं मैं तुम्हारी। कितनी स्मार्ट हो तुम, कितनी चालाक हो, कितनी खतरनाक हो। अपने प्यार के जाल में मेरे बेटे को ऐसा फंसाया है ना तुमने। वो लड़का जिसे प्यार व्यार इश्क मोहब्बत से कुछ मतलब नहीं था, उसकी हालत एक मजनू की तरह करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मजनू लैला लैला करता था, हमारा ये बिरला वाला मजनू जो है वो अक्षु अक्षु करता है। बहुत खुश होंगी ना तुम। सब कुछ मिल गया, अभिमन्यु भी मिल गया, एक अच्छी जॉब भी मिल गई, एक बहू का दर्जा भी मिल गया, और अब अपने बड़े पापा का बदला भी मिल गया तुम्हें। बदला? और नहीं तो क्या, बदला ही तो ले रही हो तुम। बदला ही तो ले रही हो मुझसे, मुझे नीचा दिखा के, मुझे मजबूर करके। मेरे और मनीष जी के बीच में जो भी तनातनी हुई थी, जो भी गर्मा गर्मी हुई थी, उसका बदला ले रही हो तुम मुझसे। पहले अभिमन्यु के जरिए ब्लैकमेल करके तुमने बिरला हॉस्पिटल में री एंट्री ली। अब मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी इज्जत को सरेआम उछालते हुए मेरी बहू बनकर तुम बिरला हाउस में एंट्री मार रही हो। मेरा सब कुछ छीन गया तुमने मुझसे अक्षरा, और क्या चाहती हो? एक बात पूछो अंकल आपसे, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूं, ये पूछ रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे नफरत कैसे नहीं कर सकता? मेरे बेटे को तुमने मुझसे दूर कर दिया है।
तुम्हारे चक्कर में वो अपने बाप को भूल गया, कहता है कि अपनी शादी में अपने बाप को नहीं बुलाएगा, वो मुझे अनइनवाइट कर दिया उसने। और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों कर रहा हूं? तुम्हारी आरती करूं क्या मैं? अभिमन्यु से शादी मुबारक हो अक्षरा, मुबारक हो। मगर एक बात सोचना, जिस शादी में एक बाप के होते हुए उस बाप का आशीर्वाद ना हो, वो रिश्ता क्या सच में मुबारक हो सकता है? सोचना। आप ठीक हो? माँ, बड़े पापा ने शर्त रखी है कि शादी के बाद अक्षु इस घर में नहीं, मेरे साथ दूसरे घर में रहेगी। अक्षरा और अभिमन्यु की शादी में आप आमंत्रित नहीं हैं। आज मैं एक फैसला ले रहा हूं मंजरी, तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा पति हर्षवर्धन बिरला खुद को अपने बेटे की शादी से अनइनवाइट करता है। वाह, अभी तक बीवी बनी नहीं हो और पति की कुर्सी पे कब्जा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। सर ने कुछ कहा क्या? पहले तुम बताओ, तुमने क्या कहा अंकल से? अक्षु सर ने क्या कहा? वही जो तुमने कहा। एक बेटे की शादी में एक बाप को तुमने इनवाइट नहीं किया। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम अभी? मतलब आईडी कार्ड के साथ साथ वेडिंग कार्ड की इंफॉर्मेशन उन्होंने फ्री में दी है, वो भी वन साइडेड। ये नहीं, अंकल के ब्लेसिंग्स के बिना हम ये नहीं कर सकते। तुम दिल के डॉक्टर हो, अपने पापा का ही दिल दुखा रहे हो, फिर चाहे वो शादी हो, प्यार हो या परिवार। अगर हमको फैमिली को नाराज करके ही ये सब करना था तो ये हम कब का कर चुके होते। फिर तुमने क्यों बड़े पापा की हाँ के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं की? तो फिर मैं कैसे तुम्हारे पापा के आशीर्वाद और उनकी मर्जी के बिना ये शादी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना हम ऐसा। तुम नहीं जानती कल उन्होंने तुम नहीं जानती कल हमारे बीच में क्या हुआ है। प्लीज प्लीज बेकार का लेक्चर मत दो मुझे। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ अभी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे अपनी शादी में फैमिली के सभी लोग चाहिए। सब होंगे सब, लेकिन सर नहीं होंगे। अभी वो तुम्हारे लिए सर होंगे, पर मेरे लिए वो मेरे होने वाले ससुर हैं। ससुर पिता समान होते हैं। मेरे पापा नहीं है, मैं तुम्हारे पापा को खोना नहीं चाहती। वो हमारे अपने हैं। लड़ना है तो लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, बट वो हमेशा तुम्हारे पिता रहेंगे और तुम उनके बेटे। ये रिश्ता कभी नहीं चेंज होगा अभी। बेकार की जिद मत करो। बेकार की जिद तुम कर रहे हो अभी। अक्षु देखो, कल घर में जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से मैं ऑलरेडी कल रात से बहुत परेशान हूँ। प्लीज मेरा साथ दो। नहीं दे सकती, ये गलत है। मुझे अपनी शादी में फैमिली के सभी लोग चाहिए और खुश चाहिए। जानती क्या हो तुम मेरी फैमिली के बारे में? फैमिली के पास्ट के बारे में, पास्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में क्या जानती हो तुम? नहीं जानना मुझे तुम्हारे फैमिली के पास्ट के बारे में। मैं इस नए रिश्ते के साथ अपना एक फ्यूचर बनाने वाली हूँ। मुझे वो बस फ्यूचर अच्छे से बनाना है और उसके लिए मुझे सबकी खुशी और सहमति चाहिए होगी। जो मेरा भी बहुत क्लियर है, जो सहमत नहीं है, he is not invited, he is not invited। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। अभी ये ठीक नहीं है। और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? अगर तुम गलत करोगे तो ये सब होगा ही। क्या किया मैंने? अंकल के साथ ऐसा बिहेव। और वो जो मेरे साथ बिहेव करते हैं उसका क्या? तुम उनके जैसा करोगे क्या?
पता है प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो ना। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, इस प्रॉब्लम का नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ईगो है। ईगो का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो शादी में नहीं आएंगे, ही इज नॉट इनवाइटेड एंड दैट इज इट। जानिए दिल तूने छुआ है। बेचैनी सी दिल में है जब तू ना हो संग मेरे। तन्हा दिन है तन्हा रातें, तन्हा है पल मेरे। दूर हो गिले शिकवे सभी, दिल तो यही अब चाहे। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।